साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय है और विषय है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास 25 जून सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तब से लगातार ये योजना चल रही है और इस बार तीसरी बार शपथ लेने के बाद भी इस योजना को जारी रखने का ऐलान भी हुआ और यह भी हुआ कि 3 करोड़ और लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, बहुत बड़ा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो गांव में रहने वाले लोग हैं और शहर में रहने वाले गरीब लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मसला है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध रहेगा सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, फॉलो करते रहें, शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। जब लोगों को पात्रता अपात्रता नियमों कानूनों की जानकारी होगी तो वह अच्छी तरीके से अपनी बात को अधिकारियों के समक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी, प्रधान और गांव पंचायत अच्छा काम करेगी। साथियों, 4 करोड़ आवास अब तक प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के आवासहीन या कच्चे कच्ची छत वाले लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। 4 करोड़ लोगों के पक्के घर बन गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो लोग रहे हैं, उनको इसका अनुभव होगा। कच्ची छत, कच्ची दीवारें और छप्पर। जब बारिश होती थी तो रात में चारपाई, जब छप्पर टपकता था तो दूसरी तरफ ले जाते, जब दूसरी तरफ ले जाते थे वहां टपकने लगता था तो कहीं और खिसकाते रहते। ये पूरी रात प्रक्रिया चलती थी, लोग सो नहीं पाते थे और हर समय डर लगा रहता था कब दीवार गिर जाएगी, कब छत गिर जाएगी, कब दब जाएंगे लोग। ये भी डर रहता था। सुबह सुबह खबर भी आती थी कि फला का घर गिर गया या फला की छत गिर गई या फला की दीवार गिर गई, इतने लोग दब गए या इतने लोग मर गए। बड़ी दुखद घटनाएं होती थी और ये सुनने को मिलता था जो बहुत दुखद था। लेकिन इससे निजात प्रधानमंत्री जी ने दिला दी। अब गांव में ये सुनने को नहीं मिलता कि फला की दीवार गिर गई, फला की छत गिर गई, लोग दब गए, क्योंकि सबके पक्के घर लगभग बन गए हैं। लेकिन अब परिवार भी तो बड़े हो गए इतने सालों में। अब परिवार बड़े हो गए, बच्चे ज़्यादा हैं, तो जो प्रधानमंत्री आवास मिला है वो उनके लिए छोटा पड़ेगा। उनको अलग रहना है तो उनको घर चाहिए, या अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको घर चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा निर्णय देश हित में लिया है। देश को बदलने का एक बहुत बड़ा निर्णय है कि 3 करोड़ आवासहीन कच्ची छत वाले, कच्ची दीवार वाले जो घर हैं, वो परिवार हैं, उनको हम आवास देंगे। साथियों, इसके संबंध में जब इस तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली और पहली कैबिनेट बैठक की तो उसमें इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए गए कि इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए और अपात्र कौन होंगे, पात्र कौन होंगे, इसका मानक भी नए सिरे से पहले से लचीला रुख अपनाते हुए जारी कर दिया गया। और इसके क्रम में उत्तर प्रदेश में भी ग्राम विकास आयुक्त ने 22 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 को 2 आदेश विस्तृत रूप से जारी किए सभी जिलाधिकारियों को और उसमें जिलाधिकारियों से अपेक्षा की। सबसे पहली अपेक्षा क्या थी कि समस्त गांव पंचायतों में एक सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति कर दी जाए जो पात्र लोगों के संबंध में सर्वेक्षण और चयन का कार्य करेगा। दूसरा आदेश क्या था कि ये जो सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त हो वह सरकारी कर्मचारी हो, संविदा का भी कर्मचारी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, इन सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण पोर्टल पर करा दिया जाए तथा गांव की मैपिंग कर दी जाए। ये कार्य 30 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। साथियों, यह भी कहा था कि सर्वेक्षणकर्ता गांव पंचायत का सचिव भी हो सकता है। किसी क्लस्टर अगर उसके पास है तो उस क्लस्टर के गांव का सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। अगर उसके पास एक से ज्यादा क्लस्टर हैं तो अन्य क्लस्टरों में जिलाधिकारी ब्लॉक स्तर या
गांव स्तर के जो कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, अनुभवी कर्मचारी हैं, उनको सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त कर देंगे अन्य क्लस्टरों के लिए। तो ये कार्य 30 अगस्त तक पूरा करना था और इस तरह सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति होनी थी। दूसरा निर्देश ये दिया कि जिलाधिकारी जिला मुख्यालय पर सभी ग्राम विकास के अधिकारियों, पीडी, डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, सभी खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व ग्राम विकास से जुड़े अन्य अधिकारियों की बैठक बुला करके भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से और शासन द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों को मानकों से, क्या मानक होगा, क्या प्रक्रिया होगी चयन की, इन सब बातों से चर्चा करके सबको अवगत करा दें। तो ये जिला स्तर की बैठक कर ले और इस जिला स्तर की जो बैठक होगी उसकी एक कार्रवाई भी बने और कार्रवाई की प्रति शासन को भी भेजी जाए। तीसरा निर्णय यह किया कि जो बैठक होगी उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी प्रेस को भी संबोधित करेंगे, जिससे और उनको पूरे मानक और प्रक्रिया की जानकारी देंगे, जिससे प्रेस के माध्यम से भी जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना जो नए सिरे से पात्रता अपात्रता तय की गई उसकी भी जानकारी हो जाए और प्रक्रिया की भी जानकारी हो जाए। चौथा निर्देश ये दिया कि ब्लॉक स्तर पर वीडियो अपने ग्राम पंचायत के सभी प्रधानों को, अपने क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को और अपने ग्राम पंचायत के सचिवों को बुला करके भी इस पर चर्चा करेंगे, मानक और पात्रता के संबंध में जानकारी देंगे और पूरी प्रक्रिया के बारे में उनको तैयार करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, जानकारी देंगे, जिससे नीचे लेवल तक सबको इसके बारे में जानकारी। अगला स्टेप इसमें बताया गया कि सभी ग्राम पंचायत सचिव अपने गांव में बैठक बुलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, जिससे सबको जानकारी इस योजना की हो जाए और उस बैठक में पूरी योजना की जानकारी देंगे, मानकों की जानकारी देंगे और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे, जिससे गांव वालों को जाने। और इस जो बैठक करेंगे, इस बैठक की फोटोग्राफी करेंगे और इस फोटोग्राफ सुरक्षित भी रखे जाएंगे इस बैठक के, यह भी निर्देश दिए गए। साथियों, यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत सचिव मुख्य स्थानों पर सार्वजनिक कार्यालयों में दीवार पर लेखन करा देंगे, जिसमें मानक और पात्रता अपात्रता के बारे में वर्णन होगा, जिससे सबको पता रहे कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, पारदर्शी हो। जब लोगों को नियम कानून पता रहेंगे तो उन्हें पता होगा कि वो पात्र की श्रेणी में आते हैं कि नहीं, खुद ही अपने आप जज कर सकते हैं। तो ये दीवार पर लेखन भी महत्वपूर्ण कदम है जिसके बारे में निर्देश दिए गए। साथियों, ये भी कहा गया कि तहसील दिवस और थाना दिवस इस बीच में जो होंगे सर्वेक्षण के दौरान, जब तक सर्वेक्षण पूर्ण नहीं होता तब तक वहां पर खंड विकास अधिकारी वहां पर उपस्थित लोगों को, जन सामान्य को पात्रता और मानक के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे, योजना का प्रचार और प्रसार करेंगे। यह भी निर्देश दिए कि दिशा की बैठक जो सांसद जी की अध्यक्षता में होती है, उस बैठक में भी मानकों के बारे में, प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाए और जिससे कि सभी जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में पूर्ण रूप से प्रक्रिया और मानकों की जानकारी रहे और उनका भी सहयोग दिया जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का है पारदर्शिता के क्रम में कि दिशा की बैठक में भी ये जानकारी दी जाए। साथियों, इस तरह पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई कि कैसे सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त हो, जिलाधिकारी स्तर पर बैठक हो, ब्लॉक लेवल पर बैठक हो, गांव के लेवल पर बैठक हो, दिशा की बैठक पे जानकारी दी जाए, दीवार पर लेखन कराया जाए और तहसील दिवस थाना दिवस की बैठकों में भी इन सब की जानकारी दी जाए। साथियों, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव प्रत्येक गांव के लिए एक रजिस्टर, चयन रजिस्टर बनाएगा। इसमें जितने महत्वपूर्ण कार्रवाइयां होंगी उनका सबका उल्लेख करेगा। साथियों, ये भी कहा गया है कि एक मॉडल आवास हर गांव पंचायत मॉडल आवास बनाया जाएगा और उस मॉडल आवास को जल्दी से पूर्ण कर लिया जाए और जिससे कि लोगों के बीच में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इस मॉडल आवास की भी परिकल्पना की गई है। साथियों, महत्वपूर्ण है कि पात्र कौन होंगे, अपात्र कौन होंगे। भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें अपात्र कौन होंगे इसके बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। तो सबसे 11 बिंदु इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है कि पक्की छत
और पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार। अगर पक्की छत है और पक्की दीवारें हैं तो उसमें रहने वाले सभी परिवार और 2 से अधिक कमरे में रहने वाले परिवार ये अपात्र होंगे। मोटर चालित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन जिनके पास हैं वह भी अपात्र होंगे। यंत्रीकृत मतलब मशीन वाले मैकेनाइज्ड जो हैं 3 पहिया 4 पहिया कृषि उपकरण जिनके पास हैं वो भी अपात्र होंगे। 50,000 रुपए या उससे अधिक के किसान ऋण सीमा वाले जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं जिनके पास 50,000 रुपए से ज्यादा ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। सरकारी कर्मचारी अगर परिवार में कोई एक सदस्य है तो वो भी अपात्र होगा। अगर परिवार में कोई सदस्य जिसकी मासिक 15,000, शासन ने यह भी कहा है कि आश्रय विहीन परिवार पात्र होंगे, उनको शामिल किया जाए। बेसहारा और भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार भी पात्र होंगे। हाथ से मैला धोने वाले परिवार भी पात्र होंगे। वैधानिक तरीके से जो मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं वो परिवार भी पात्र होंगे। ये तो पात्रता के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। जो पहले योजना थी और अब इनमें दोनों में बहुत फर्क कर दिया गया है। कुछ ढील दी गई, कुछ लचीलापन लाया गया। क्या क्या लचीलापन लाया गया आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहला लचीलापन तो वाहन के मामले में है। पहले 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और नाव, मछली पकड़ने वाली नाव जिनके पास थी वो अपात्र माने गए थे। लेकिन अब 2 पहिया वाहन और मछली पकड़ने वाली नाव जिनके पास है वो पात्र होंगे, अपात्रता में अब नहीं आएंगे। केवल 3 पहिया और 4 पहिया वाहन रखने वाले ही अपात्रता में आएंगे। ये इसी प्रकार आमदनी, अगर परिवार का कोई सदस्य पहले 10,000 रुपए या उससे अधिक कमाता था महीने में तो वह पात्र था। अब ये सीमा बढ़ा करके 15,000 कर दी। अब कहा कि 15,000 या उससे अधिक अगर परिवार का कोई एक सदस्य कमाता है तो वह परिवार अपात्र होगा। 15,000 से कम अगर है तो पात्र होगा। क्रेडिट कार्ड, आयकर और व्यवसाय कर में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे पहले था कि 50,000 से अधिक ऋण सीमा वाले क्रेडिट कार्ड अगर जिनके पास हैं वह पात्र होंगे, वह अभी भी है। आयकर, व्यवसाय कर जमा करने वाले पहले भी अपात्र थे और अभी भी हैं। जमीन के मामले में भी काफी बदलाव किया गया है और कृषि उपकरण के मामले में भी बदलाव किया गया है। बदलाव नहीं किया गया है। कृषि उपकरण के मामले में जो पहले था कि मशीनीकृत जो तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण है तो अपात्र होगा, वह अभी भी होगा। जमीन के मामले में क्या बदलाव किया गया? अब केवल 2.5 एकड़ सिंचित से ज्यादा अगर कहीं पास है या 5 एकड़ सिंचित से ज्यादा है तो वह पात्र होगा। पहले ये जमीन की सीमाएं कुछ ज्यादा थी तो उसे बदल दिया गया, जैसा मैंने पहले आपको स्पष्ट किया। तो ये बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक बदलाव और है, पहले इसके बाद फ्रिज होता था, रेफ्रिजरेटर होता था, उसको भी अपात्र मानते थे। अब उससे हटा दिया है। अब रेफ्रिजरेटर हो तो अपात्र नहीं होगा। पहले जिसके पास लैंडलाइन फोन घर में होता था उसको भी अपात्र माना गया था। अब कहा लैंडलाइन फोन अगर है तो इस आधार पर वह अपात्र नहीं होगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। और साथियों, पात्रता अपात्रता के बारे में जानकारी होने पर आप अपने बारे में समझ सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं कि नहीं। अगर पात्र हैं तो जरूर अपना नाम जब सर्वेक्षण हो, जब चयन हो तो लिखवाइए और हो सके तो लिखित रूप में भी आप सचिव को दीजिए। इस संबंध में भी निर्देश दिए गए, जो लिखित आवेदन प्राप्त होंगे उनकी एक फाइल बनेगी और उस पर जो निर्णय होगा वो सब फाइल सुरक्षित रखी जाएगी। और जो अपीलेट अथॉरिटी को दिए जाएंगे आवेदन, उन पर भी जो अपीलेट अथॉरिटी तय करेगी उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया की जानकारी मैंने आपको दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और मैं आशा करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। नहीं सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।